ऑलराइट, ये एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली इंडिया में। यहाँ पे सब मेल यहाँ पे प्योरिटी सेल कर रहा है और फीमेल अपना इम्प्योरिटी दिखा रही है कि देखो हम कितना कूल है, कितना सोसाइटी में आगे बढ़ गया, मेरा 10-20 फ्रेंड है, दिस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। और मेल यहाँ प्राउडली ऐसे कह के मतलब आज प्राइड लेके घूम रहा है, कह रहा है कि वर्जिन, यू नो, आई नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस विथ फीमेल, मतलब मेरा मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। Years वेरी ago, I had a guy come into my program who was 35 years old. He had never slept with a woman. He had never done anything sexual with any woman ever. He had been on. अगर केस तुम्हारे साथ है भी ना तो कभी एडमिट मत करो। एडमिट क्यों करेगा, ये एक तरह से तुम्हारे लिए सेम है। क्यों? क्योंकि ये साफ दिखा रहा है नॉर्मल फीमेल को कि तुम इतना बेवकूफ़ है या फिर कुछ ना कुछ क्वालिटी तुम्हें लैक कर रहा है इतना हेवी रेट से कि तुमको अभी तक नहीं मिला। ठीक है, देखो, प्योरिटी वगैरह जिसके लिए तुम अट्रैक्टेड है, मतलब तुमको चाहिए प्योरिटी, राइट? वो वी वाला कॉन्सेप्ट कि तुम चाहिए, हाँ, प्योर होनी चाहिए। वो लोग का ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा डिजायर है एज अ मेल, तुम्हारा डिजायर है, लेकिन फीमेल का वो नहीं है। ई फॉर एग्जांपल तुम खुद एक बार देख लो, उसका जो बॉडी है कार के तरह एग्जांपल लो, ठीक है? अभी तुम्हारे पास एक नया कार है, ठीक है? तुम चाहेगा कि कोई नया ड्राइवर चलाए उसको? हम्म? तुम तो डर जाएगा कि भैंचोद कहाँ गियर चलाएगा, कहाँ ठोक देगा, क्या करेगा। तो उसको वो एक तरह से अपना पूरा बॉडी तेरे को हैंडल कर रही है और तू इनएक्सपीरियंस्ड है। प्रॉब्लम हो सकता है। हमको पता है बहुत लोग नहीं समझेगा, देखते हैं ये समझा पाते हैं कि नहीं तुम लोग को। On one date, never had a girlfriend. Not only that, but this man was also living in a trailer park with his grandmother. So this guy came to me with a great attitude. रह भी रहा है अगर ट्रेलर पार्क में अपनी ग्रैंड मदर, मतलब ठीक है तुम्हारा लिविंग सिचुएशन वेरी बैड है, तो इसको एज अ ऑनेस्टी बताने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग को देखते हैं ऑनेस्टी को ना, मतलब ऑनेस्ट होने के लिए ऑनेस्टी नहीं होता है वो एक्चुअली ऑनेस्ट का बैच पहने हुए रहता है। वो सबको बताएगा भी कि हम बहुत ऑनेस्ट है, देखा हम बता दिए। वो समझना होगा कॉन्स्टेंटली यहाँ कंपटीशन चल रहा है। फोरग्राउंड में नहीं चल रहा तो बैकग्राउंड में चल रहा है, पीछे चल रहा है। भले कोई बोलेगा नहीं कि इस चीज़ का कोई कंपटीशन चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तुम फील करेगा, बहुत बार फील करेगा। He had been with one dating coach before then, right? And this one dating coach actually, if I said he went on no dates before, he actually went on one date before. This one date that he had went on, he did exactly what, as you can imagine, I probably would have told him not to do. He went on this date and he told the woman everything that I just told you. ऑनेस्टी, ये लोग को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ऑनेस्टी ठीक है। एज ए मेल अगर मेरे से कोई ऑनेस्ट होगा, हमको सच में पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी से हम लोग का बायोलॉजिकली, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी वगैरह ही हम लोग के लाइफ में पहले था, जो मतलब केव टाइम मतलब कि स्टोन एज में, तो उसमें जितना ज़्यादा ऑनेस्टी होता था उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट अपना बढ़ता था। और डिसऑनेस्टी, लाई से हम लोग का सर्वाइवल रेट घटता था, थ्रेट होता था हमारा मेल का लाइफ एज ए, बस मेल का बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए ऑनेस्टी हम लोग को पसंद है। तो क्योंकि हम लोग को पसंद है तो हम लोग को लगता है उसको भी पसंद होगा। और सोसाइटी इस तरह से धीरे धीरे ब्रेन वॉश भी कर रहा है कि भाई दोनों सेम है, मेल फीमेल दोनों का सोच सेम है, ये है वो है। तो इन लोगों को लगता है कि हमको जो जो पसंद है इसको भी 100% पसंद होगा। इसीलिए इसलिए तुम ध्यान दिया होगा कि हाँ, स्ट्रांग वगैरह छोड़ के ना सब ब्यूटी पे ध्यान देने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद ब्यूटी पसंद है तो इसको लगता है कि उसको भी पसंद है। लेकिन तुमको समझना होगा नहीं, उस लेवल का पसंद नहीं है जैसे तुम सोच रहा है। तुम देखो ना, तुम बाहर निकलो एक बार, तुमको दिखेगा जोड़ी सब, जिसको तुम एलिगेशन लगाता है कि सरकारी नहीं, कुछ ना कुछ तुम अपने मन से बोलता है कि क्या बोलते हो उसको, कुछ अजीब अजीब कहावत भी बोलता है तुम लोग। देखो एक जोड़ी है, अबे तू क्या है? Right? He told him that he was virgin, inexperienced, all that stuff. And guess what? That was the first and last time he ever saw her. A lot of हम्म, times. तुम उसको दिखाएगा कि तुम इतना लो है, ऑनेस्टी भले हो रहा है, ठीक है, तो तुमको ही समझना होगा कि सर्वाइवल के लिए वो तुम पर डिपेंड करना चाहती है, तुम पे लीन करना चाहती है। अब जब तुम ही दिखाएगा कि देखो ना, मेरा जो जिस पे तुम लीन करने का सोच रही है वो लकड़ी सड़ा हुआ है, वो लकड़ी जो है वो उसमें फटा हुआ लकड़ी है, सड़ गया है लकड़ी, बहुत परेशान है वो लकड़ी, कौन लीन करेगा भाई फिर? उसको लीन करना उसका बायोलॉजिकल नीड है, उसको चाहिए कि हाँ किसी पे ऐसे करें। और तू पहले ही बता रहा है कि देख ना मेरे में इतना इतना प्रॉब्लम है। नेवर ट्राई टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आई मीन, या आयरन रूल नंबर 1। हाँ, थोड़ा डिसऑनेस्टी तुमको लगेगा, लेकिन डिसऑनेस्टी ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इस तरह से है, तुम्हारा हरिश्चंद्र का औलाद है, तुम करो जो करना है। Women will tell you. And this dating coach, who was a woman, told him that
inexperienced, doesn't matter. You should rock it. You're going to find someone who loves you. ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। तुम लोग सोचता है कि कोई एक स्पेशल मेरे लिए, भाई तेरे लिए कोई नहीं बना। एक बात बताते हैं, जैसा तेरा बिहेवियर है ना, अगर हम सीता माँ का एकदम एक दूसरा रूप भेज दे तुम्हारे पास, ठीक है, जो एकदम हर एक चीज़ में एकदम बेस्ट हो, उसके अंदर भी एक प्राइमल बैड बिहेवियर तुम्हारे इस बिहेवियर से वो आ जाएगा। क्या ही बताएं इसको, कैसे एग्जांपल दे, कैसे नेचर मतलब एक तरह से अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंसिंग फोर्स लगाता है। अगर 11 12 में फिजिक्स पढ़ा होगा तो एक फोर्स लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आ जाता है, कहाँ दुनी से आ जाता है, बैलेंसिंग फोर्स आ जाता है। सेम चीज़ होगा तुम्हारा, इस तरह का बिहेवियर है कि कोई भी तरह से उसको एंटी करने के लिए कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा वीक है कि उसके लिए स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। और अगर फीमेल का स्ट्रांग बिहेवियर होगा तो वो काफ़ी डिफरेंट वे में स्ट्रांग होता है। Just be yourself. All that nonsense that is not helping guys out and has never really helped guys out that much, but women continue to say it and perpetuate it. What you have to understand is that what women say that they like and what they actually do. हाँ, तो ये सब आ रहा है तुम्हारा इंटरव्यूज़ वगैरह से, पॉडकास्ट वगैरह से और मूवीज़ वगैरह से, कि वो लोग एक्चुअली वर्बलाइज कर रही है कि ओह आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक व्हेन अ गाय गिव्स मी फ्लावर्स, आई लाइक व्हेन a guy is trying to, you know, suffocate me with the attention, you know, always asking me where are you, where are blah, 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 blah. You have to understand, she is speaking and her mouth is not connected to her brain. I know this is not gonna sound right, but this is correct. Mouth is not connected to the brain. मुंह कनेक्टेड नहीं है ब्रेन से उसका, ये ओनली फीमेल पे अप्लाई होता है। Are two different things, and none could be more apparent than with this issue. I see so many women. मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित। Alright, so watch this video to understand all about it. Maybe I will make a detailed video about it, but I will. Next video will be detailed. I just want to finish this video now.